जमात-ए इस्लामी से जुड़ी फलाह-ए-आम यानी कि FAT की ओर से जम्मू कश्मीर में संचालित सभी स्कूलों को बंद करने का सरकार ने आदेश जारी किया है। इन सभी स्कूलों को 15 दिन में सील कर दिया जाएगा और इनमें पढ़ने वाले बच्चों को पास के स्कूलों में दाखिला मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि FAT के स्कूलों को बंद करने का आदेश आखिर क्यों दिया गया। दरअसल FAT कट्टरपंथी जमात-ए इस्लामी से जुड़ा हुआ संगठन है, जिसे गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया है। हालांकि FAT का दावा है कि वो स्कूलों, मदरसों, अनाथालयों, मस्जिदों और अन्य परोपकारी कार्यों से अपना काम चलाता है, लेकिन राज्य जांच एजेंसी यानी कि SIA का कहना है कि इस तरह के संस्थानों ने 2008, 2010 और 2016 में बड़े पैमाने पर अशांति फैलाने में विनाशकारी भूमिका निभाई थी, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। SIA ने पहले ही इस तरह के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करा ली है। एजेंसी जांच के दायरे का विस्तार कर रही है ताकि उन सभी धोखाधड़ी, अनाधिकृत संस्थाओं और जालसाजी का पता लगाया जा सके जो पिछले 30 सालों में आतंकवादियों के इशारे पर की गई। इस बीच SIA ने अपनी जांच में यह भी पाया कि FAT के करीब 300 से ज्यादा स्कूल अवैध रूप से अधिग्रहित सरकारी और सामुदायिक जमीन पर बनाए गए, जहां जमीन पर जबरदस्ती और बंदूक के बल पर कब्जा किया गया। साथ ही राजस्व अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर धोखाधड़ी और जालसाजी करके राजस्व दस्तावेजों में गलत संस्थाएं बनाई गई। SIA की जांच के बाद जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव BK सिंह की ओर से आदेश जारी किया गया और कहा गया कि जिला प्रशासन के परामर्श से इन स्कूलों को 15 दिन में सील किया जाए। उन्होंने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य और जोनल अफसरों से यहां पढ़ने वाले बच्चों को दाखिला प्रक्रिया में हर संभव मदद करने को कहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इन स्कूलों में 11,000 छात्र पढ़ रहे हैं। एक अनौपचारिक अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि FAT में 385 स्कूल हैं, जिनमें लगभग 1 लाख छात्रों का नाम रजिस्टर्ड है। हालांकि सरकार ने उन स्कूलों की सूची तुरंत जारी नहीं की। दूसरी तरफ सरकार के इस कदम से इन स्कूलों को चलाने वाले हजारों शिक्षकों के बेरोजगार होने की भी संभावना है। सरकार के इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने कहा कि जमात के साथ राजनीतिक मतभेदों के बावजूद FAT पर प्रतिबंध लगाना भेदभावपूर्ण कदम है। क्या कश्मीरी बच्चों को यह अधिकार नहीं कि वो जहां चाहे वहां पढ़ सके? आतंकी संगठनों से करीबी के कारण 2019 में भी जम्मू कश्मीर में जमात-ए इस्लामी पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। राज्य में अलगाववादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए यह संगठन काफी सक्रिय है, इसीलिए शक के दायरे में था। जमात इस्लामी पर प्रतिबंध के बाद भी लगभग सभी क्षेत्रीय पार्टियों ने इस पर नाराजगी जताई थी और कहा था कि इसका प्रतिकूल प्रभाव उन स्कूलों पर पड़ेगा जिससे संगठन ये चल रहे हैं। हालांकि बाद में जम्मू और कश्मीर सरकार ने साफ किया था कि जमात इस्लामी से संबद्ध स्कूलों, मस्जिदों और अनाथालयों को संगठन पर प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है। इसी तरह की और भी कई खास वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।